हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज बिना देर किए हुए हम लोग आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति आज हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं, आर्य संस्कृति भी कहते हैं। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन अर्थ होता है आर्य शब्द का। आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत भाषा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले जो है किस धातु की खोज की, तो लोहे धातु की खोज की थी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वह क्या है, शुल्ब सूत्र है। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या जो होती है वह 4 होती है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। दोस्तों, वेद जो होते हैं वह 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह ऋग्वेद होता है। ठीक है, ऋग्वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत के राज्य में लिखा सत्यमेव जयते जो है किसी उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद कर लेंगे दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वह सामवेद को कहा जाता है। इसका मतलब है कि सामवेद में से जो है, सामवेद का अर्थ सीधे जो है भारतीय संगीत से है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता जो है वह मनु थे। मतलब मनु है। मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने ही की थी। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो मनुस्मृति की रचना जो है मनु ने ही की थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, गौधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य धन जो है वह गौधन है। 10वें मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख किया गया है। इस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। इस चीज़ को भी याद कर लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वह प्राकृतिक उपासना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वह प्राकृतिक उपासना है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र जो है ज्यातिथि से संबंधित है। शुल्ब सूत्र जो है किससे संबंधित है, ज्यातिथि से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय, ठीक है, अस्तोमा सदगमय जो है वह किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। इस चीज़ को भी याद रख लेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पता है। आर्य सबसे पहले आकर के बाहर पंजाब में बसे थे। आर्य जो सबसे पहले आए थे भारत में, जो सबसे पहले जो है पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का नवा मंडल जो है किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध, 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध के जो है जिसको क्या कहते हैं, 10 राज युद्ध जो है वह किस नदी पर हुआ था, तो पुरुषनी नदी पर हुआ था। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध जो है वह पुरुषनी नदी पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो थी वह 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग जो होता है वह ब्राह्मण युग कहलाता है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का युग जो है वह ब्राह्मण युग कहलाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में है। ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। ये भी महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन को सबसे पहले गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निंक, याद रखेंगे, निंक के नाम से जो है स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। मतलब कि स्वर्ण आभूषण को जो है निंक के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि है। इससे पहले हमने पढ़ा है दोस्तों कि न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। वैसे ही योग दर्शन का प्रतिपादक कौन सा है, तो पतंजलि है। उपनिषद पर जो है किस चीज़ पे आधारित है, तो उपनिषद जो है वह दर्शन पे आधारित है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी जो है वह सिंधु नदी थी। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इस चीज़ को याद कर लेंगे दोस्तों, यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह कौन सा है, महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह क्या है, भारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता।
महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है, इस चीज़ को याद कर लेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। रामायण जो है किसने लिखी है? तो रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। कैकेय के शासक थे। आध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। वैदिक नदी जो है वह कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में है। वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल, अभी जो हम जिसको काबुल के नाम से हम लोग जानते हैं, काबुल का प्राचीनतम नाम जो है कुंभा है, तो वैदिक नदी है कुंभा, जिसको अभी हम काबुल के नाम से जानते हैं। तो क्या वैदिक नदी जो कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली क्या कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। भारत के अतरंजी खेरा की खुदाई में क्या है? लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। भारत के अतरंजी खेरा की भारत के अतरंजी खेरा की खुदाई में जो है लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। सामवेद जो है वह काशकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद किस पर आधारित है? तो काशकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है किससे चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग की सभा जो है मंत्री परिषद कहलाती थी। वैदिक युग की सभा जो है वह मंत्री परिषद कहलाती थी। लोहारगिरी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लोहारगिरी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अथर्ववेद में क्या है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी जो है किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी जो है पनीनी ने लिखी है। प्राचीन व्याकरण जो अष्टाध्यायी जो है पनीनी द्वारा रचित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति जो है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की है। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। याद रखिएगा ये वर्ड। अवेस्ता जो है किससे संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्य जो आए थे भारत में जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे। संतवासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। संतवासी जो थे वह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संतव सभ्यता में पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति जो है वह संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। वैदिक काल की दो वीर दुखी महिला कौन थे? अपाला व घोषा थे। ऋग्वेद में अगन्य के शब्द का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग जो है वह गाय के लिए किया गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों ने सर्वप्रथम किस चीज़ की खोज की थी? लोहे की खोज की थी। आर्यों ने सर्वप्रथम जो है वह लोहे धातु की खोज की थी।